और यहीं पे बैठी हुई और लाइक जो भी फंक्शंस वगैरह होते थे उसमें पार्ट लेते थे हम। तो ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ में आगे जाना चाहते हो, लेकिन जो भी करना चाहते हो आप उसमें अपना 100% दो। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तो अराउंड 8 या 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे। तो दे वर आस्किंग दैट स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। तो स्टडी पूरा दिन आप स्कूल में पढ़ते हो, शाम को आके 1 घंटा पीटी, मॉर्निंग पीटी, तो उसमें ही अपना 100% दो। उसके अलावा ज़रूरत ही नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा करो। जो पीटी का टाइम मिलता है 1 घंटे का, उसमें अपना 100% दो। लाइक हमारे साथ भी बहुत से बच्चे थे जो रोल कॉल होता था उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की वो रखते थे ताकि पीटी का टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, और उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूम लिया, फिर मेन स्पोर्टिंग पे स्टार्ट किया। तो डोंट डू दैट। जो भी कर रहे हो पढ़ाई तो पढ़ाई, स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स। अगर जो टाइम पे जो करना है उस पर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो दोनों में आप अव्वल हो सकते हो। मैं पढ़ाई में भी इतनी बुरी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। तो इट्स लाइक दैट, जो भी कर रहे हो बस अच्छे से करो और आउटकम अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो अभी एशियन चैम्पियनशिप अंडर 22 में मैंने सिल्वर मेडल जीता है। तो मेन तो मैं नवोदय को ही थैंकफुल हूँ, और स्पेशली दीपाली राउत मैम, क्योंकि इन्होंने बॉक्सिंग की स्टार्टिंग मैम ने कराई थी। अगर वो ये होता ही नहीं तो मैं आज यहाँ पे भी नहीं होती। तो सबसे पहले और सबसे मेन मैं दीपाली मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कोई से भी लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन जो रूट्स होते हैं आपने जहाँ से स्टार्ट किया वो सबसे मेन होता है। और नॉट ओनली हर बट बाकी जो भी टीचर्स थे उन्होंने भी बाकी चीज़ों में मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक पढ़ाई भी हमेशा अपने जीवन में ज़रूरी होती है। तो मैं स्पेशली पूरे नवोदय को थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ ना नवोदय की वजह से हूँ। अगर मैं यहाँ पे ना आती, नॉर्मल स्कूल्स वगैरह में पढ़ती होती तो मैं शायद कुछ ना कर पाती, कोई कॉलेज पढ़ रही होती जैसे नॉर्मल यूजुअली बच्चे पढ़ते हैं। तो आपके पास चांस है अभी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कूल मिला है आपको, कि जहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है और आप और ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हो उसमें से। नॉट ओनली स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, पढ़ाई, कोई भी बहुत सारे ऐसे तुम ढूंढ सकते हो जिसमें तुम अपना करियर बना सको। तो यही कहना है कि बस जो कर रहे हो अच्छे से करो, और जो अपने टीचर्स वगैरह है उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद कि क्यों ऐसे बोरिंग सा एंड ऑल, बट जब बड़े हो जाओगे ना तब यही याद आएगा कि अच्छा हुआ हमने इसमें मेहनत की थी, किसी टीचर्स या फिर किसी भी जो जिनको आप मानते हो उनकी बात सुनी थी, तो इसकी वजह से तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। और मेन चीज़ फैमिली सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे मम्मी पापा ने तो बहुत सपोर्ट किया था मुझे। शायद आप में से किसी के ना भी करते हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप उनको मनाओ, आप उनको बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर आर्ट्स नहीं लेनी, साइंस लेनी, साइंस नहीं लेनी, आर्ट्स लेनी, कुछ भी नहीं करके स्पोर्ट्स में जाना है, तो उनको समझाओ ना कि मुझे इस चीज़ को करने में अच्छा लगता है। तो ऑफकोर्स वो पहले तो नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब आप बहुत जिद पे आ जाओगे तो वो भी मान जाएंगे। पर आप अपने आप को देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, और भी कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो बस आप भी आगे जाओ, और बहुत से बाकी भी स्टूडेंट्स हैं मेरे से भी आगे आगे, बहुतों ने बहुत कुछ अचीव किया है नवोदय के स्टूडेंट्स ने। तो आप लोगों से मैं भी बहुत से बच्चे आगे बहुत कुछ अचीव करें। तो अगेन थैंक यू टू नवोदय एंड ऑल द स्टाफ प्रेजेंट हियर। थैंक यू। स्कूल में बोला करते हैं हर बच्चों को कि आप बिल्कुल भी ना भूलें कि आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। सभी प्यारे बच्चों, आप हमेशा प्यारे रहोगे ना, कितना भी डिसिप्लिन किया, कितने भी डिसिप्लिन में रहे, तब भी जो एलुमनी बच्चे आते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ आप कितने भी बड़े होंगे, कोई भी जॉब पे लग गए,
आप क्लास 1 ऑफिसर बनो या कोई प्राइवेट में जॉब कर सकता है, फिर भी हमारे लिए आप हमेशा प्यारे बच्चे ही रहेंगे, है ना। बोलते हैं ना, गलतियाँ बच्चों से होती है लेकिन माँ बाप उनको माफ कर देते हैं हमेशा। उसी प्रकार से सभी को गुड आफ्टरनून। अभी आप लोगों को पता है हमें निकलना है, बहुत कम टाइम है मेरे पास, लेकिन मैं स्पेशली सिर्फ यात्री और मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जरूर आज मौका मिला तो। गर्ल्स को मैं हर बार बताती रहती हूँ बहुत सारी चीज़ें यात्री के बारे में। जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, कुछ इंसिडेंट आपको बताती हूँ ना, जैसे आप लोगों के साथ जो प्रैक्टिस होती है रोज। तो एक बार यात्री को स्पोर्ट्स शूज चाहिए थे, जो आपके नवोदय के होते हैं ना, उसके अलावा। तो प्रैक्टिस चालू थी, तो उसने अपने मम्मी को सिर्फ शूज लेके बुलाया, मम्मी से बात भी नहीं की कि प्रैक्टिस का टाइम चालू है, और वैसे डायरेक्ट मम्मी को भेज दिया। शायद उनकी मम्मी को भी याद होगा। तो मैंने खुद कहा थोड़ी देर बात तो करो, नहीं मैडम प्रैक्टिस चालू है, मैं बाद में। तो तब तक तो उसकी मम्मी भी चली गई थी। तो उसने सिर्फ शूज के लिए बुलाया था घर से ना पेरेंट्स को। मतलब ये भी बड़ी बात होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपकी कितनी लगन है उसके अंदर। समझ में आ रही है आप लोगों को कुछ बात? बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत मायने रखने वाली बात है। जब भी यात्री की कोई भी टूर्नामेंट होती है इंटरनेशनल जाने से पहले, और भी उसके टूर्नामेंट्स है नेशनल लेवल के, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुई है 2 टाइम्स, तो जब भी मैच होती है उसकी जरूर हमारी बात होती है। उसको ऐसे लगता है कि आज भी मैं उसको उसी प्रकार से डांटूं जब वो नवोदय में थी। वो मुझे कहती मैडम वो वाला मजा नहीं आया बात में, आप मुझे फिर से कॉल करिए, शायद अभी आप बिजी हो, मुझे आपसे थोड़ी डांट खानी है ताकि अंदर जाने के बाद मुझे जोश आए। बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि आपको अगर जोश आया ना तभी आप जीत सकते हो। आप बाहर डांट खाओगे, वही गुस्सा आप अंदर जाके निकालोगे, तभी आपका मेडल आ सकता है। हमारे कोच भी हमारे साथ ऐसे करते थे, बहुत गुस्सा दिलाते थे बाहर, दिन के बाहर। वही गुस्सा हम किसके ऊपर निकालते थे अंदर जाने के बाद? अपोनेंट के ऊपर। तो ऑटोमेटिक हमारा भी मेडल आ जाता था। तो जब भी मैच होती है, जैसे उसका रिजल्ट आता है तुरंत उसका कॉल आ जाता है कि मैडम ऐसे ऐसे हुआ, अभी ये चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इतने ऊंचे लेवल पे वो गई है, उसके कंपैरिजन में आप लोग है ना, मैं भी, हम लोग सभी उसके कंपैरिजन में अभी छोटे, फिर भी उसके पैर जमीन पर ही है, बहुत अच्छी बात है। और हमेशा यात्री ऐसे ही रहे। आज उसको यहाँ आने के लिए कॉल किया तो मैंने कहा आप लोग डायरेक्ट 1:30 बजे से पहले आओ, मेस में खाना हो जाएगा। तो बोल रही नहीं मैंने खाना बनाया। मैंने कहा अच्छी बात है यार, तू इतनी अच्छी इंटरनेशनल की प्लेयर है तब भी तू खुद घर के काम करती है, खाना बनाती है, बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा यात्री ऐसे ही बने रहे, और मुझे भी विश्वास है कि वो ऐसे ही बने रहेंगे। और ये भी विश्वास है कि एक दिन उसको ओलंपिक में मेडल जरूर आएगा, है ना, ये मेरा विश्वास है। अंतरराष्ट्रीय यात्री किसे बोलते हैं? जो एब्रॉड विजिट करते हैं। अभी दीदी एब्रॉड विजिट करने लगी है, तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उनके माताजी श्रीमती मीनाक्षी जी, उनके पिता श्री शिरीष भाई, और उनके मेंटर और गुरु सुश्री दीपाली मीना, आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री सभी शिक्षकगण, मेट्रॉन्स और प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया कि आप ही के बीच में से एक नन्ही सी लड़की अपने एफर्ट, अपने मेहनत, अपने कर्म के बलबूते पर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रही है। बेटी भारत की हो गई है, प्रमोशन हो गया ना, नवोदय से महसाना, महसाना से गुजरात, गुजरात से भारत, है ना। और वो प्रमोशन कैसे होता है? कैसे होता है प्रमोशन? मेहनत से, है ना। जब दूसरे लोग सो रहे हों तब हमें मेहनत करनी है। जब दूसरे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर समय बर्बाद कर रहे हों तब हमें मेहनत करनी है। तो बेटा वहां तक पहुंचने के लिए, मेडल लेने के लिए, मेडल का रंग बदलने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है ना। तो पसीने से नहाते हैं तब इतिहास बदलते हैं, और हम भी बदल सकते हैं। छठी क्लास में आए हुए बच्चे बहुत सारे, मतलब घर जाना है, मम्मी की बहुत याद आती है, पूछना दीदी को
कितने टाइम तक देश में ही नहीं विदेश में रहना पड़ता बिना मम्मी पापा के। बिना मम्मी पापा के रहना पड़ता है, बिना मम्मी पापा के। और 6th क्लास में शुरू किया है, और हम 6th क्लास में क्या शुरू करते? रोना। मेरी मम्मी, मेरे पापा। बेटा कंट्रोल करना पड़ता है ना। मैं बार बार कहता हूं कि सैक्रिफाइस के बिना सफलता नहीं है। सफल होने के लिए आपको त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अब छोटे हैं, समझते नहीं। वो दीदी छोटी थी तब ज्यादा समझदार थी ना आपसे। आज मैं स्पेशली 6th क्लास के बच्चों को मिलाने के लिए बुलाया दीदी को, क्योंकि 6th क्लास वाले बच्चे बहुत बोलते होते मुझे, फालतू नहीं साहब, શું નહીં ફાવે? કશું નહીં ફાવે, જમવાનું નહીં ફાવે, અહીંયા રહેવાનું નહીં ફાવે, વાંચવાનું નહીં ફાવે, કે ગુજરાતીથી અંગ્રેજી મીડિયમ શરૂ થઈ જાય. આના હિમોગ્લોબિન ખીચીને બધાને ઇંગ્લિશ મીડિયમ. આપણે જ્યારે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણતા હતા ત્યારે આપણી સ્કૂલના ટોપર હતા, અત્યારે અહીંયા આવીને બોટમ પર આવી ગયા. તમે પણ ટોપ કરશો બેટા, પણ પેશન્સ જોઈએ આપણે. પેશન્સ અને મહેનત. કેમ નહીં આવડે મને? કેમ નહીં શીખી શકું? ચેલેન્જ લેવું, ચેલેન્જ લેવું પડે. और જ્યારે તમે શીખી જશો ચેલેન્જ લેતા અને મહેનત करता, तो सफलता अपनी मुट्ठी में है और कहीं नहीं. चमत्कार अपने अंदर है. हम सभी गजनी हैं, हम सभी बजरंगबली. बजरंगबली जानते हैं? बजरंगबली को क्या है, उनकी ताकत का एहसास दिलाना पड़ता. तब पता चलता ताकत का एहसास दिलाते तो फिर वो लंका को जंप करके चले जाते, सॉरी इसको समुद्र को पार करके लंका चले जाते, है ना. तो बेटा आप सब बड़े शक्ति संपन्न, इसमें कोई डाउट नहीं है. सिर्फ जरूरत है डेडिकेशन की, सिर्फ जरूरत है त्याग की. और कहते हैं कि खुद मरे बिना कभी स्वर्ग नहीं मिलता. એવું ક્યારે હોય કે પાડોશી મરી જાય ને આપણે સ્વર્ગમાં જતા રહીએ? એવું થાય ક્યારે? ના ના, આપણે પોતે જ મહેનત કરવું પડે. જ્યારે આપણે સક્સેસ થવાનું હોય તો મહેનત આપણી જાતને કરવાનું હોય. તો બેટા મહેનત કરો. और जो अचीव दीदी कर रही है वो सब कर सकता है, ठीक है. लेकिन अंतर इतना ही, समर्पण का, त्याग का और मेहनत का, इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं. सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत सपोर्ट मिलेगा. और सपोर्ट के लिए आप देख सकते हैं कि यात्री दीदी सौभाग्यशाली है कि माता पिता ने उन्हें सपोर्ट किया. इनकी जो मेंटर है दीपाली मैडम, पूछना उनके माता पिता ने कितना सपोर्ट किया. सपोर्ट किया, सपोर्ट पढ़ने देंगे. सपोर्ट पढ़ने के बाद जानते हैं कि जब बॉक्सिंग करने जाती थी तो डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी. उसमें भी मैडम सोचती थी पॉजिटिव, मुझे मार पड़ रही ना तो मेरी तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस हो रही है. बॉक्सिंग में तो मार ही पड़ती ना, फूल थोड़ी देते आगे, कमल का फूल, गुलाब का फूल, लो ऐसा नहीं देते ना, मार पड़ती है उसमें. तो उसमें भी पॉजिटिव सेंस. और एक ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना है. और जब आप ठान लेते हैं, किसी भी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो जो आपके मार्ग में अवरोध बन रहे होते हैं, हो सकता है कि वो आपके रिलेटिव, आपके माता पिता भी हों, वो भी आपको सपोर्ट करने लगे आपकी मेहनत को देखते हुए कि नहीं मेरा दीकरा, मेरी दीकरी मेहनत कर रही है, उसने रास्ता जो चुना है अपनी पसंद का चुना है. लेकिन उसके लिए आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपका भरोसा चाहिए. क्या होता है कि कई बार सफलता मिलती है लेकिन सफलता हजम नहीं होती, और फिर उनके मार्ग ऐसे चले जाते हैं जो बर्बादी की ओर जाते हैं. कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हैं, माता पिता का भरोसा तोड़ने लगते हैं, है ना. कुछ ड्रग्स, नशे की स्थिति, गलत संगत में चले जाते हैं. इसीलिए माँ बाप डरते हैं. पता है आपको बैन क्यों लगता है? किसी पर भी बैन लगाए जाते हैं, क्यों लगते हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ माता पिता के डर की वजह से, कि कहीं हमारी इज्जत खतरे में ना हो, कहीं हमारा नाम बदनाम न करे, चाहे वो दीकरा हो कि दीकरी हो. लेकिन बेटा आप अपने माता पिता को भरोसा दिलाएंगे तो माता पिता दिन रात आपके जो सपोर्ट में खड़े रहेंगे. लेकिन उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो हमें फ्रीडम दे रहे हैं, हमें उड़ने का मौका दे रहे हैं, हम उसका गलत फायदा कभी नहीं उठाएंगे.
तो हमारे माता पिता सपोर्ट करेंगे। हम तो उनके खून का हिस्सा है ना, उनके खून का हिस्सा है, वो कैसे हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन बेटा जहां कहीं पर भी आप जाओ, एक दो बार अपने माता पिता की शक्ल जरूर याद रखें कि आपकी जो भी एफर्ट है, आप जो भी कर रहे हैं, उनके साथ उनकी स्माइल जुड़ी हुई है। आप जो कर रहे हो उनकी स्माइल बढ़ेगी या उनकी स्माइल घटेगी, ये सोच के चलना। ऐसा आप करोगे तो निश्चित रूप में आप सफल रहोगे। तो सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, न केवल मेंटर और गुरु का, बल्कि माता पिता का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट भी चाहिए। विश्वास सब में रखना पड़ता है और यही विश्वास है जो हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। इसलिए आज के कार्यक्रम में जो यात्री दीदी आई है आपकी अपने परिवार के साथ, तो मैं पूरे विद्यालय की ओर से एक आभार प्रदर्शन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक शॉर्ट टाइम में, क्योंकि बच्चे नेशनल के लिए जाने वाले थे, दिवाली मैडम भी जाने वाली थी, और एक संक्षिप्त सा ये कार्यक्रम करना था, क्योंकि जब इन्हीं में से नन्हे मुन्ने बच्चों में से उठकर यहाँ पर मंच पर आए और हम जब एक आप लोगों का सम्मान करें तो हमारा जो सीना है वो गज गज फूलना चाहिए। क्योंकि माता पिता और गुरु होते हैं, वही होते हैं जो कि जब आप सफल होते हैं तब उनकी छाती गर्व से फूलती है। हो सकता है कि भाई से भाई की ईर्ष्या हो, भाई बहन की ईर्ष्या हो सकती है, रिश्तेदारों को हो सकती है, काका चाचा से हो सकती है, लेकिन माता पिता और गुरु हमेशा ऐसे होते हैं जो अपने जो भी शिष्य हैं या अपनी संतानें हैं वो सफल होती है, तो उनकी सफलता पर उन्हें बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। तो एक बार उन्हें मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः यात्री को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो न केवल एशियन गेम्स में बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में और आने वाले ओलंपिक में भी अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही विजनरी और बहुत ही मार्गदर्शक जो पल उपलब्ध करवाया, इस कार्यक्रम की हमें अनुमति दी। और इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सुश्री दीपाली मैडम और यात्री पटेल के पेरेंट्स का, जिन्होंने यात्री को यहाँ लेकर आए या इनके यहाँ आने में जो भी टाइम निर्धारित किया, एक शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर आए। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा यात्री का, जिसने आप बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत प्रेरक बातें बताई। सामान्यतः रोल मॉडल के लिए हमें कुछ ना कुछ जनरली हमें रोल मॉडल नहीं मिल पाता, जैसे सर ने अभी बताया मैडम के केस में कोई रोल मॉडल नहीं था, लेकिन आपके सामने एक रोल मॉडल है। आपके विद्यालय से, आपके गांव से, आपके बीच में से एक निकली हुई बालिका जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। और इसका एक ही बात है जो यात्री ने बताई, क्या अपना 100% दो, गिव योर बेस्ट, है ना। सामान्यतः होता क्या है कि हम अपना 100% नहीं देते, वहां पर हम चूक कर जाते हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, खेलने के टाइम खेलो, यहाँ पर बैठे हो तो पूरे कंसंट्रेट होकर यहाँ पर बैठिए और यहाँ की बातें सुनिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कहीं सो रहे हैं, कुछ इधर उधर है ना गर्दन घुमा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, अपना 100% दीजिए। जनरली जब हम खेलते हैं तो हमारा टारगेट नहीं होता, गोल क्लियर नहीं होता कि हम क्यों खेल रहे हैं, बस रीजनल जाना है, क्लस्टर जाना है, एशिया जाना है, उसके बाद क्या करना है। तो उनके लिए एक बार और, ये सारे मार्गदर्शन के लिए यात्री का एक बार और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं हमारे सभी शिक्षक साथीगण को, मंच संचालन टीम, सौजन्य सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप बच्चों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शांति से इस कार्यक्रम से प्रेरणा ली और हमें विश्वास है कि आप आगे जाकर इसी तरह एक दिन इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।